अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज जो मैंने आर्टिकल लिया है ये मैंने ट्राइब्यून से लिया है। कौन-सा आर्टिकल है अगर आप इसको टाइप करोगे गूगल में तो ये वाला जो आर्टिकल है आपके सामने आ जाएगा। ठीक हो गया? इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ताकि मैं आपको थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ ताकि आपको पता चले कि हम इस वीडियो के एंड तक किस चीज़ को हासिल कर कर उठेंगे। इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम हर सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। एक-एक वर्ड को चेक करेंगे। इससे क्या होगा हमें पता चलेगा कि इस वर्ड का फंक्शन क्या है इस सेंटेंस में। इससे क्या होगा इससे हमारी ग्रामर इम्प्रूव होगी, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा। हमें पता चलेगा कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं, वो हैं इंग्लिश ग्रामर में और किस तरह से जो वर्ड्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट करते हैं। ऐसी क्लासेस से क्या होगा जो आप एडिटोरियल रीड करते हैं ना उसके लिए ऐसी क्लासेस एक फाउंडेशन का काम करती हैं। वो आपकी बेस बनाती हैं ताकि जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस हैं आपको इजीली समझ आ सके। तो चलें अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये हेडलाइन को चेक करते हैं। वो कह रहा है इंडियन पावर लिफ्टर डाइज कि इंडियन जो पावर लिफ्टर है उसकी डेथ होती है किसके बाद आफ्टर कोलैप्सिंग विद 270 केजी वेट्स। अब ये सारी चीजें हैं क्या और ये सारी की सारी चीजें बनी कैसे, ये सब हम अब चेक करते हैं, इनको ब्रेक करते हैं। अब देखो सबसे पहले ये इंडियन यूज हुआ है। ये इंडियन है क्या, यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये बना कैसे है, देखो इंडिया जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से जब आप कोई एडजेक्टिव बनाते हो तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप ये बात करो कि अमेरिकन हिस्ट्री। अब यहाँ पे ये जो अमेरिकन हिस्ट्री है ये कहाँ से बना है, ये अमेरिका से बना है, ठीक है। अमेरिका क्या हो गया, कंट्री नेम क्या होते हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जैसे हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं ना कि किसी खास शख्स या चीज के नाम को कहते हैं। तो अभी आप यही समझ लो कि यही बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर आप पाकिस्तान की बात करते हो तो पाकिस्तान से बनने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, वो पाकिस्तानी होगा, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉपर नाउन से इन्होंने ये एडजेक्टिव्स ड्राइव किए हैं। अब यहाँ पे ये जो इंडियन है ये इस पावर लिफ्टर की नेशनैलिटी को बता रहा है कि ये पावर लिफ्टर कौन था। पावर लिफ्टर कौन होते हैं, पावर लिफ्टर वो होते हैं जो वेट्स उठाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वो बच्ची है जिसकी सारी की सारी यहाँ पे स्टोरी है जिसके ऊपर ये सारी न्यूज बनी है, ठीक है। पावर लिफ्टर क्या करते हैं, इस तरह एक बेल बारबेल होती है, एक रॉड होती है जिसके साथ ज्यादा से ज्यादा वेट लगा के उसको उठाते हैं, ठीक है। और भी वो जो डंबल्स होते हैं ज्यादा से ज्यादा वेट उठाते हैं तो वो पावर लिफ्टर होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जिम जाते होंगे तो आप सबको पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये पावर लिफ्टर की डेथ होती है। देखो बात ये पास्ट की कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसने यहाँ पे डाइज यूज किया है। ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे क्योंकि ये बात पास्ट की कर रहा है, लेकिन जब हम हेडलाइंस बनाते हैं ना न्यूज़पेपर में तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं हेडलाइंस बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना वो खाली उसका एक काम नहीं है, उसके बहुत सारे काम है, वो डिटेल में कभी हम करेंगे, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे प्रपोजिशन है, उसके बाद लिखा हुआ है कोलैप्सिंग। अब ये कोलैप्सिंग जो है ना ये कोलैप्स से बना है, ठीक है। कोलैप्स क्या होती है, ये वर्ब होती है। वर्ब से हमने क्या ड्राइव किया, हमने ये जिरंट बना लिया। जिरंट यहाँ पे क्या है, नाउन। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे विद प्रपोजिशन है। उसके बाद यहाँ पे ये जो 270 केजी है ना ये असल में बता रहा है कि ये जो वेट्स थे ये कितने थे, ये 270 केजी थे, ठीक है। मतलब ये इसकी इसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि कितना वेट था। तो अब आगे देखते हैं। वो कह रहे हैं 17 ईयर ओल्ड इंडियन। देखो अब फिर यहाँ पे इंडियन आ गया, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और ये वाली जो चीज है ना 17 ईयर ओल्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइफनेटेड एडजेक्टिव।
अब ये कौन सा पावर लिफ्टर है? फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा इसका नाम है याशिका आचार्य, फिर कोमा। अब ये जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है आपको कोमास के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? ये इस नाउन को ना रीनेम कर रहा है, और इसका एक फैंसी सा नेम होता है जिसको क्या कहते हैं? अ पॉजिटिव फ्रेज। मतलब ये इस नाउन के बारे में मजीद कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रेजिकली। ट्रेजिकली का मतलब क्या है? ये यहाँ पे एक एडवर्ब है, ठीक है। ये बता रहा है कि ये आगे जो ये बात बताने वाला है ना, ये उसके लिए इसने लगाया है। ट्रेजिकली का मतलब होता है दर्दनाक तरीके से। अच्छा, अब ये लोस्ट क्या है? यहाँ इसकी वर्ब है कि 17 ईयर ओल्ड इंडियन पावर लिफ्टर याशिका आचार्य ट्रेजिकली लोस्ट, उसने खो दिया किसको? हर लाइफ, अपनी जिंदगी को। उसके बाद क्या है? इन अ हॉरिफाइंग एक्सीडेंट, एक ऐसे एक्सीडेंट में जो कि बहुत हॉरिफाइंग था। देखो, इन यहाँ पे preposition है, एक्सीडेंट यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये जो हॉरिफाइंग नजर आ रहा है ये इस एक्सीडेंट के लिए आया है। ये बता रहा है कि ये एक्सीडेंट कैसा था। वाइल कहता जहां, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करते हुए, व्हेन जब, अ 270 kg रॉड फेल ऑन हर नेक, जब 270 kg रॉड जो था वो गिर गया उसकी नेक पर। फिर कोमा, फिर इंडियन मीडिया रिपोर्टेड, जो इंडियन मीडिया था उसने रिपोर्ट किया। अच्छा, अब यहाँ से ये जो चीजें देखने वाली हैं इनको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, ये तो देख लिया ना हॉरिफाइंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खौफनाक तरीके से। अच्छा, तो यहाँ पे ये जो आपको वाइल नजर आ रहा है ना, ये किस चीज के लिए आ रहा है? ये साइमल्टेनियस एक्शन को बता रहा है। ये बता रहा है कि टू एक्शन एक साथ हुए थे। मतलब जब उसने अपनी जिंदगी को खोया था तब वो क्या कर रही थी? वो ट्रेनिंग कर रही थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने अपनी जिंदगी को खोया था। मैंने बताया था जब टू एक्शंस हो ना, और दोनों एक्शंस एक साथ हो रहे हो, तो जो लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन होता है ना उसको आईएनजी के साथ मेंशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वो क्या कर रही थी? वो ट्रेनिंग ही कर रही है, लेकिन अचानक से एक ऐसा मोमेंट आया जब ये जो रॉड था ये उसकी गर्दन पे गिर गया। ये वाला जो रॉड आपको नजर आ रहा है ना, ये रॉड उसकी गर्दन पे गिर गया और उससे क्या हुआ? उसकी डेथ हो गई एट द स्पॉट। अब ये जो चीज है ना कि व्हेन अ 270 kg रोड फेल ऑन हर नेक, अब ये सारी की सारी क्या चीज है? ये जो व्हेन है ना, असल में ये टाइम रिलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? टाइम रिलेशन को। वो बता रहा है कि एग्जैक्ट उसने कब लाइफ को खोया था। उस वक्त खोया था जब ये उसकी नेक पे गिरा था। और ये जो फेल नजर आ रहा है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है, फेल। और ऑन हर नेक, ये सारी की सारी क्या है? ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कि ये बता रही है कि ये रोड जो था वो कहाँ गिरा। उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। रिपोर्ट की सेकंड फॉर्म लगाई है इसने यहाँ पे, रिपोर्टेड। और यहाँ पे इंडियन क्यों आया है ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक हो गया? अब आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस यहाँ पे बना है। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है आप सबसे कि जब ये 3 लाइंस आपके सामने रखी गई है एक पैराग्राफ के अंदर, तो आपसे अगर कोई पूछे तो इसमें सेंटेंस कितने हैं और इसमें क्लॉजेस कितनी हैं, तो ये आप कैसे बताओगे? देखो, जितने फुल स्टॉप होंगे उतने सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। और जितने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर होंगे उतनी क्लॉजेस होंगी। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये पढ़ा है, एक इसकी वर्ब ये पढ़ी है। उसके बाद ये रॉट, ये सब्जेक्ट टू है, ये उसकी वर्ब पढ़ी है। फिर उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब मुझे आप खुद बताना कि अब यहाँ पे कितनी क्लोजेस हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा द इंसिडेंट, ये नाउन है हमारा, ठीक है। अकर्ड, ये हैपन हुआ। द यहाँ पे क्या है? ये आर्टिकल है। कब हुआ? ऑन ट्यूसडे। अब ये क्या चीज है? ये हमें टाइम बता रही है, ये हमें बता रहे हैं कि कब ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, कहाँ हुआ? एट अ जिम, ये चीज हमें लोकेशन बता रही है। अच्छा, किस सिटी में हुआ? इन बीकानेर। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये हमारी इस मुल्क की सिटी नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑफ हो सकती है, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये यहाँ पे उसने सिटी नेम मेंशन किया है कि कहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ। अच्छा, अब वो यहाँ पे कह रहा है वेयर याशिका वॉज लिफ्टिंग वेट्स अंडर
द सुपरविजन ऑफ हर ट्रेनर। अब ये क्या चीज है, ये जो वेयर है यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे ये जो वेयर है ये रेफर कर रहा है जिम को, ये जिम की तरफ इशारा कर रहा है। ये वो जगह है जहां पे वो क्या कर रही थी, वो अपने वेट्स को लिफ्ट कर रही थी। वॉज लिफ्टिंग, हमें पता चल गया कि वॉज के साथ क्या लगा हुआ है, बी1 प्लस आईएनजी लगा है, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये जो एक्शन था ये पास्ट में जारी था। अच्छा, अब ये जो वर्ब है ना लिफ्ट, ये ट्रांसिटिव है, मतलब ये अपना ऑब्जेक्ट लेगी। ठीक है, अगर आप इससे पूछो कि किस चीज को लिफ्ट किया, तो आपको उसका आंसर मिलेगा वेट्स, तो वो वेट्स को उठा रही थी। अंडर यहाँ पे प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, सुपरविजन नाउन है। सुपरविजन का मतलब होता है निगरानी। ठीक है, और ये सारी की सारी चीज जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, ये क्योंकि ये सारी आपस में एक मीनिंग कन्वे कर रही है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ हर ट्रेनर। और ये जो हर है ये क्या चीज है, ये पोजेशन को शो कर रहा है। ये किसका ट्रेनर था, ये उसका ट्रेनर था। ट्रेनर यहाँ पे नाउन है। देखो ये वाली जो एक्सरसाइज या ये जो वीडियो में लेके आई हूँ ये बिगनर्स के लिए तो बहुत बेस्ट है, इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे मैसेज भी किया था कि वो इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप वैसे इंग्लिश को बेटर करना चाहते हो, आपको इन सेंटेंसेस की पहचान आनी चाहिए, आपको एक एक वर्ड का पता होना चाहिए कि ये वर्ड यहाँ पे क्यों आया है। क्योंकि ये जो इंग्लिश लर्निंग की ये जो जर्नी है ना, ये इतनी शॉर्ट नहीं है, ये काफी दूर जाती है। और वहां तक जाने के लिए ना आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऐसी प्रैक्टिसेस करते जाओगे, थोड़ा डेप्थ में जाते जाओगे, तो आपकी फाउंडेशन खुद ब खुद बिल्ड होती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो। पहले मैं इस सेंटेंस को रीड कर देती हूँ, फिर हम इसको ब्रेक करते हैं। कह रहा है द हैवी बारबेल सडनली स्लिप्ड एंड लैंडेड ऑन हर नेक, फिर कोमा, कॉजिंग अ फैटल इंजरी। अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, देखो हैवी क्या चीज है, हैवी एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि ये वो बारबेल थी जो कि हैवी थी। बारबेल क्या होती है, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो रॉड होती है जिसके दोनों साइड्स पे वेट लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो बच्ची है ये क्या कर रही है, ये वेट उठा रही है। ये सिर्फ 17 ईयर ओल्ड गर्ल है, ये बिल्कुल अभी छोटी बच्ची है, कोई बड़ी नहीं है, जस्ट 17 ईयर ओल्ड है। और ये कोई आम लड़की नहीं है, ये गोल्ड मेडलिस्ट है। अच्छा, बारबल यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। सडनली क्या है यहाँ पे, ये एडवर्ब है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो वर्ब है स्लिप, ये कैसे हुई, ये एक्शन कैसे हुआ, वो सडनली हुआ। लैंडेड, लैंड करने का मतलब क्या होता है, देखो लैंड करना क्या होता है, जैसे एरोप्लेन लैंड करता है, वो क्या करता है, वो ऊपर से जमीन पे आता है। तो इसी तरह से जब वो खड़ी थी यहाँ पे, तो जब वो इसके ऊपर गिरा तो वो उसकी जो पोजीशन थी वो नीचे की तरफ थी और वो उसकी गर्दन पे आकर वहां पे उतरा, मतलब वहां पे आके स्टॉप हुआ, वहां पे आके रुक गया। अच्छा, कैसे लैंड हुआ था, ये भी सडनली हुआ था, ये सडनली स्लिप भी हुआ था, लैंड भी हुआ था। ऑन प्रपोजिशन है, हर पोसेसिव एडजेक्टिव है, और नेक क्या है, नाउन है। फिर उसके बाद कोमा है, उसके बाद उसने लिखा कॉजिंग अ फैटल इंजरी। फैटल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जानलेवा। अब ये सारी क्या चीज है, कॉजिंग अ फैटल इंजरी, ये ना हमें ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि हमें रिजल्ट को शो कर रही है कि जब ऊपर वाला एक्शन हुआ था तो उसका जो रिजल्ट था वो ये था। और ये वाली जो प्रपोजिशनल फ्रेज है ये हमें बता रही है उसकी लोकेशन को कि कहाँ पे वो लैंड हुआ था। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा हमारा सेंटेंस बना है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। जब वो स्लिप हुआ, जब वो लैंड हुआ, तो वो क्या कर रहा था, वो वजह बन रहा था इस चीज की। तो अब आई समझ के ये क्या बात हो रही है इन सारी की सारी लाइंस में। देखो अभी छोटी सी वीडियो में अभी थोड़ा सा टाइम हुआ और आपने कितना कुछ इनमें लर्न कर लिया। ये वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन इस तरह के कुछ 2 और 3 सेंटेंसेस देखेंगे ताकि जो आपकी फाउंडेशन है थोड़ी स्ट्रोंग होती जाए। अब आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, शी वॉज इमीजिएटली रश टू द हॉस्पिटल, फिर कोमा कह रहा वेयर डॉक्टर्स कंफर्म्ड हर डेथ। अब यहाँ पे है फुल स्टॉप, इट मीन्स कि ये हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखो ये है शी,
शी क्या है? ये प्रोनाउन है। ये किसकी जगह पे आया है? ये नाउन याशिका की जगह पे आया है। ठीक है। जब सेंटेंसेस में एक ही नाम जो बार बार दोहराया जाता है ना, तो उसकी रेपिटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अली होता, ठीक है, तो मैं ये बात करती कि अली ने ये किया, अली ने वो किया, अली ने अली वहां गया। तो ये बार बार अली को मेंशन करना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब इससे बहुत आपकी राइटिंग जो है ना बहुत बोरिंग सी हो जाती है और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो इसलिए आप क्या है, इन रेपिटेशन से बचने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे शी यूज हुआ है। उसके बाद उसने कहा वॉज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। रश्ड ये क्या है? ये मेन वर्ब है। वॉज वर के बाद V3 लगा हुआ है, तो जिससे मुझे पता चला कि ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। किसका? पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस बना हुआ है। ठीक हो गया। उसको ले जाया गया कहाँ? द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में। ये द आर्टिकल क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि ये खास हॉस्पिटल की बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है वेयर, जहां पे डॉक्टर्स कंफर्म्ड। डॉक्टर्स ने क्या किया? कंफर्म कर दिया। सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर्स। वर्ब क्या है? कंफर्म। B2 लगी हुई है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। वेयर डॉक्टर्स कंफर्म। कंफर्म व्हाट? हर डेथ, उसकी मौत। हर यहाँ पे क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है जो कि पोजेशन को शो कर रहा है। और वेयर यहाँ पे क्या है? ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, वो ये चीज बता रहा है ना कि ये हॉस्पिटल के आगे मजीद बता रहा है कि ये वो जगह थी जहां पे डॉक्टर्स ने ये वाला काम किया। और ये रश टू यहाँ पे क्या है? इसको देखा जाए तो इसका मतलब है कि जल्दी से किसी जगह जाना, किसी को जल्दी से ले जाना। क्योंकि यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसको जल्दी से ले जाया गया था। कहाँ ले जाया गया था वो यहाँ पे मेंशन है। वो कह रहा है हर ट्रेनर, उसका ट्रेनर। हर किस लिए आया है? क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? वो शी है। ठीक है। शी का पोसेसिव केस कौन सा होता है? हर होता है। ठीक है। हर ट्रेनर, उसका ट्रेनर। सस्टेन्ड, ये V2 लगा हुआ है। इसका मतलब है उसने बर्दाश्त किया, उसने सहा। किस चीज को? इंजरीज को। कैसी इंजरीज थी? कैसी चोटें थी? माइनर, थोड़ी सी। फिर कोमा। फिर उसने कहा बट, लेकिन हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन। अब यहाँ पे हिज किसके लिए आया है? ये इस ट्रेनर के लिए आया है। वो जो उसका ट्रेनर था उसकी कंडीशन जो है इज स्टेबल। वो क्या है? वो स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वो बिल्कुल अब ठीक है, वो बेहतरी में है, बेहतरी की हालत में है, वो महफूज है। देखो, अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर वो अनस्टेबल है तो उसका मतलब है कि वो चीज जो है वो अच्छी नहीं जा रही। अच्छा, अब देखो ये जो बट आया है यहाँ पे, ये क्यों आया? ये कंट्रास्ट को शो कर रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आपने ये बताया कि ये जो उनका ट्रेनर था उसको क्या, उसने सहा इंजरीज को। एक तरफ आप इंजरीज की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप उसके स्टेबल होने की बात कर रहे हो। तो ये कंट्रास्ट शो करने के लिए आपने बट का इस्तेमाल किया, इस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, कंडीशन इज स्टेबल। स्टेबल यहाँ पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और इज यहाँ पे क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। और ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे कोई काम हो नहीं रहा, ये सिर्फ एक स्टेट को बता रहा है, एक हालत को बता रहा है कि उसकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप कह सकते हो अली इज अ टीचर। अली क्या है? टीचर है। यहाँ पे इज क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। और ये टीचर जो है ये यहाँ पे क्या है? इसको आपने ऑब्जेक्ट नहीं बोलना, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये इसके बारे में बता रहा है। ये कंडीशन कैसी है? ये स्टेबल है। ये अली कौन है? ये टीचर है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ये पूरे को मैं रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हैं। कहता, अकॉर्डिंग टू पुलिस याशिका's फैमिली हैज नॉट येट इनिशिएटेड एनी लीगल एक्शन। कि जो उनकी फैमिली थी ना, याशिका फैमिली,
पुलिस ने कहा उन्होंने कोई जो लीगल एक्शन है उसको इनिशिएट नहीं किया, उसको नहीं स्टार्ट किया। इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट करना। और किस चीज को स्टार्ट करना था? लीगल एक्शन को। अच्छा, अब ये अकॉर्डिंग क्या है? ये अकॉर्डिंग टू जो है ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। इसके बाद ये पुलिस क्या, ये इसका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कॉमा, वो कह रहा है याशिका फैमिली। ये जो एस नजर आ रहा है और ये यहाँ पे ये जो डॉट सा नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? ये पोजेशन को शो कर रहा है, ये ओनरशिप को बता रहा है। ये बता रहा है कि ये फैमिली जो है वो किसकी थी? वो याशिका की थी। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हम इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी। ठीक हो गया। उसके बाद हैज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये जो नोट लगा हुआ है ये क्या है? ये एडवर्ब है। इसको एडवर्ब ऑफ निगेशन बोलते हैं। और इनिशिएटेड क्या है? ये मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब को नेगेटिव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या है? ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है। उसके बाद उसने क्या कहा? ये जो चीज है ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। कैसा एक्शन? लीगल एक्शन। अच्छा, ये जो येट है ये क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब ये एक तरह से अगर इसको हिडन मीनिंग देखो ना तो ये टाइम की बात करता है कि अनटिल नाउ ये काम जो है अभी तक नहीं हुआ। एनी क्या है यहाँ पे? ये क्या है? ये सिंपल आप ये समझ लो डिटर्मिनर है यहाँ पे। लीगल क्या है? ये एडजेक्टिव है। ये बता रहा है कि ये एक्शन कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया फुल स्टॉप। तो ये पूरे का पूरा क्या है? हमारा एक सेंटेंस बना हुआ है। सिंपल इसमें किस टेंस का इस्तेमाल हुआ है? यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का। ये वाली लाइन देखो, कहता हर पोस्टमार्टम वॉज कंप्लीटेड। उसका जो पोस्टमार्टम था, अब ये देखो कहता हर पोस्टमार्टम वॉज कंप्लीटेड। उसका जो पोस्टमार्टम था उसको कंप्लीट किया गया था। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का जो जायजा लिया जाता है, ठीक है। कब लिया था? ऑन वेंसडे, वेंसडे के दिन, बुध वाले दिन। फिर कॉमा, फिर कहता एंड हर बॉडी, और उसकी बॉडी वॉज हैंडेड ओवर, उसको हवाले कर दिया गया था। किसको हवाले किया था? टू हर रिलेटिव्स, उसके रिश्तेदारों के। अब फिर ये जो हर है ये किसकी बात कर रहा है? ये फिर पोसेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है यहाँ पे। उसका पोस्टमार्टम, ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये नाउन है और सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीटेड क्या है? मेन वर्ब है। वॉज के बाद क्या है? V3 है। मतलब पास्ट का पैसिव बना। और ऑन वेंसडे मतलब ये जो चीज है ये टाइम को शो कर रही है कि कब हुआ था ये एक्शन। उसके बाद ये जो एंड है ये क्या है? ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और यहाँ पे क्या काम कर रही है? ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन कर रही है। फिर हर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या? बॉडी। किसकी बॉडी थी? उसकी बॉडी थी। उसके बाद वॉज हेल्पिंग वर्ब है। हैंड ओवर क्या है? ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे ये क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है? ये पैसिव वॉइस बना हुआ है क्योंकि ये V3 है। अब टू प्रपोजिशन है। उसके बाद क्या लगा हुआ है? टू हर रिलेटिव्स, कि किसके रिश्तेदार थे? इसके रिश्तेदार थे। तो इस तरह से ये पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। अब देखो कह रहा है याशिका आचार्य। देखो सबसे पहले क्या है, इसने एक दफा इसका नेम मेंशन करके हमें बता दिया था कि मैं जिस पर्सन की बात करने जा रहा हूँ उसका नेम ये था। उसके बाद उसने ज्यादा प्रोनाउंस लगाए, ठीक है। उसने शी लगा के बात की। और अब देखो कितनी लाइंस के बाद इसने दोबारा जाके इसका नेम मेंशन किया। देखो इससे क्या हुआ है? हम बोर फील नहीं हुए। हमें पता है कि बड़ी अच्छी तरीके से उसने राइटिंग की है। उसने बार बार एक ही नाउन को नहीं दोहराया। अब उसने लिखा है हैड अचीव्ड, कि वो अचीव्ड कर चुकी थी। अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? हैड प्लस V3। पास्ट का पास्ट, ठीक है। रीसेंट पास्ट क्या है? रीसेंट पास्ट तो ये हुआ था ना जहां पे उसके साथ ये हादसा हुआ है और उनकी डेथ हो गई है।
और उससे पहले वाला पास्ट क्या है, वो ये वाला है, हैड अचीव्ड, वो हासिल कर चुकी थी। किस चीज को, सेवरल नोटेबल सक्सेसेस, के मतलब बहुत ज्यादा अकम्पलिशमेंट्स, बहुत कुछ उसने हासिल किया था, बहुत कुछ अचीव किया था इन हर शॉर्ट करियर। हालांकि उसका जो करियर था, उसकी जो मतलब उसका जो प्रोफेशन था जो कि बहुत ही शॉर्ट था, उसमें कहता इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है विनिंग, हासिल करना, विन करना, जीतना, किसको, गोल्ड मेडल को, कहाँ पे, किस लेवल पर, कहता एट द नेशनल लेवल, इस लेवल पर। अब इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ठीक है। इसने किस चीज को अचीव किया था, इसने इस चीज को अचीव किया था, ये हमारा नाउन है। नोटेबल क्या चीज है, ये एडजेक्टिव है। वो बता रहा है कि ये जो उसकी कामयाबी थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो नोट करने लायक थी। और उसके बाद इसने यूज किया सेवरल। सेवरल का मतलब क्या है, इसका मतलब है बहुत सारी, मैनी। अब ये सेवरल किसके लिए आया है, ये इस नोटेबल के लिए आया है? नहीं, ये इस सक्सेसेस के लिए आया है कि ये जो कामयाबियां थी ना, ये बहुत सारी थी। ये यहाँ पे एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो कामयाबियां थी ये दो से ज्यादा थी, ठीक है। उसके बाद इन प्रपोजिशन, अब हर आ गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। शॉर्ट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है। कौन सा करियर था, कौन सा प्रोफेशन था, ये जो है ये नाउन है। अब ये सारी चीजें किसके लिए आई है, ये इस करियर के लिए आई है। उसके बाद ये इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन अपने बाद अपना एक ऑब्जेक्ट रखते हैं जो कि ये है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। कैसे एक्ट कर रहा है, नाउन के तौर पर। किस चीज को विन किया था, गोल्ड मेडल को। मेडल यहाँ पे क्या है, ये नाउन है। गोल्ड यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। ए क्या है यहाँ पे, इनडेफिनिट आर्टिकल है। एट क्या है यहाँ पे, preposition है। द क्या है, आर्टिकल है। नेशनल यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। लेवल क्या है, ये नाउन है। कि ये कौन सा लेवल था, ये नेशनल लेवल था। तो पता चला कि ये सारे का सारा सेंटेंस इसने डिजाइन कैसे किया था। और ये जो हैड अचीव्ड है ये क्यों आया है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं आया, क्योंकि ये पास्ट का पास्ट है। एक ये पास्ट है, एक पास्ट से पहला जो पास्ट है ये वो वाला पास्ट है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब वो कह रहा है हर अनटाइमली डेथ, कहता उसकी जो मौत थी, कैसी मौत थी, अनटाइमली। यहाँ पे अनटाइमली जो है वो एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। वो बता रहा है कि ये जो मौत थी ये एक्सपेक्टेड टाइम से पहले थी। मतलब किसी ने नहीं सोचा था, वो जस्ट 17 ईयर ओल्ड बच्ची थी और इस एज में डेथ होना मतलब बहुत बड़ी बात। तो वो यही कह रहा है कि हर अनटाइमली डेथ, वही ना कि मौत का कोई वक्त नहीं है। कहता हैज सेंट, वो भेज चुकी है, किसको, शॉक वेव्स को, थ्रू द स्पोर्ट्स कम्युनिटी। अच्छा, अब ये क्या है, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। अनटाइमली क्या है, ये एडजेक्टिव है। डेथ क्या, नाउन है। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेंट क्या है, ये मेन वर्ब है। शॉक वेव्स क्या है, किस चीज को भेजा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये है क्या, वैसे ये नाउन है। शॉक वेव्स क्या होती हैं, कि मतलब उनको जब ये खबर मिली तो वो सब शॉक थे कि ये क्या हो गया। अब ये जो थ्रो है ये क्या है, ये प्रपोजिशन है, ठीक है। कहाँ भेजी है शॉक वेव्स को, स्पोर्ट्स कम्युनिटी में। कम्युनिटी क्या है यहाँ पे, नाउन है। ये स्पोर्ट्स क्या है, देखो अगर देखा जाए ना तो ये स्पोर्ट्स कम्युनिटी, ये पूरे का पूरा जो है एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक करके देखो ना तो ये असल में क्या बन रहा है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव बन रहा है। वैसे अगर आप स्पोर्ट्स को देखो तो ये नाउन ही है, ठीक है। जैसे आप ये समझ लो कि ये दोनों नाउन मिलकर एक मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको वाकई में अगर समझना चाहते हो, डेप्थ में जाना चाहते हो, तो ये समझ लो कि ये बता रहा है कि ये कौन सी वाली कम्युनिटी थी, ये स्पोर्ट्स कम्युनिटी थी। द जो है ये आर्टिकल है। तो इस पूरे सेंटेंस में उसने किसका इस्तेमाल किया है, इसने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया है। हैज सेंट, हैज हैव के बाद हमेशा V3 आती है। अब वो क्या कह रहा है, इसको देखो, कहता पावर लिफ्टिंग। कहता ये जो पावर लिफ्टिंग का काम है ना, कि बड़े बड़े वेट्स उठाना,
इज वो है क्या है, स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट। एक ऐसी स्पोर्ट है, एक ऐसी खेल है जिसमें स्ट्रेंथ का इस्तेमाल होता है, जिसमें फिजिकल पावर का इस्तेमाल होता है। कहता है दैट इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं इवेंट्स। कौन से इवेंट्स? कहता सच है जैसा कि स्क्वाट्स हो गया, बेंच प्रेस हो गया एंड डेडलिफ्ट हो गया। अब इसको ब्रेक करते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये किसके लिए आया है? ये स्पोर्ट के लिए आया है। ये कौन सी स्पोर्ट है? जो कि स्ट्रेंथ बेस्ड है। इज यहाँ पे क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंक कर रही है दोनों को, पावर लिफ्टिंग और स्पोर्ट को। आ क्या है? यहाँ पे आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल भी कह सकते हो। स्ट्रेंथ बेस्ड का मतलब क्या है? ये एडजेक्टिव है, ये बता रहा है ये कौन से वाली स्पोर्ट है। उसके बाद दैट का इस्तेमाल हुआ है। दैट यहाँ पे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये किसके, किस वर्ब के लिए आया? ये इंक्लूड्स के लिए आया है। कहता है ये वो वाली स्पोर्ट है दैट इंक्लूड, जो कि शामिल करती है। किसको शामिल करती है? ये जो इवेंट्स है इनको। और ये क्या है? ये नाउन है, ये इस इंक्लूड्स का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आता है ये फ्रेज सच एज, जो कि एग्जाम्पल के लिए आया है, जो कि एग्जाम्पल बताने के लिए आया है। उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें ये है और ये है और ये है, ये सब के सब नाउन है। अब देखो वाइल। अब वाइल जो है यहाँ पे ये कंट्रास्ट शो करेगा। फिर आया नॉट। कहता जहां नोट पार्ट, ये हिस्सा नहीं है, ये पार्ट नहीं है। ये नोट किसके लिए आया है? यहाँ पे पार्ट के लिए आया है। ऑफ प्रपोजिशन है, द आर्टिकल है, ओलंपिक्स क्या है? नाउन है। कहता है जहां ये हिस्सा नहीं है ओलंपिक्स का। कौन हिस्सा नहीं है? ये बात कर रहा है इस। कहता फिर कोमा, फिर कहता इट इज। ये जो है, ये इट किसके लिए आया? ये इस वाली स्पोर्ट के लिए आया। इस वाइडली, वाइडली यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड, इसको जाना जाता है, इसको एक्नॉलेज किया जाता है। इंटरनेशनली, मतलब पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाता है। मतलब ये वाली जो स्पोर्ट है, ये जो ऊपर उसने मेंशन की गई है, इसको बैनुल अक़वामी सतह पर जाना जाता है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसको एक्नॉलेज किया जाता है। अब ये वाला जो वाइडली आपको नजर आ रहा है, ये किसके लिए आया है? ये रिकॉग्नाइज के लिए आया है। अगर आप इंटरनेशनली चेक किया जाए तो ये किसके लिए आया है? ये यहाँ पे भी रिकॉग्नाइज के लिए आया है। कि इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? वाइडली और इंटरनेशनली। अब यहाँ पे है फुल स्टॉप, मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसने वाइल से शुरू किया है, वाइल से इसने कंट्रास्ट रख दिया, इसने साथ ही कंट्रास्ट शो कर दिया। अब वो कह रहे हैं दिस ट्रेजिक इंसिडेंट। कहता है ये जो इंसिडेंट है ना, देखो असल में नाउन को देखो तो वो ये आपको एक ही नजर आएगा। ये सारी चीजें जो होती हैं ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए आती है। कि ये जो इंसिडेंट है ये क्या करता है? एड्स टू करता है, ये शामिल हो जाता है किसमें? लिस्ट में। कौन सी लिस्ट? ऑफ फैटल एक्सीडेंट्स की, ऐसे एक्सीडेंट्स के जो कि फैटल हैं, जो कि जानलेवा हैं। कि कहाँ पे हैं? कहता है इन स्पोर्ट्स में। अब ये जो दिस लगा हुआ है यहाँ पे डिटर्मिनर है। दिस इंसिडेंट, ये किस इंसिडेंट की बात कर रहा है? ये अभी जो ऊपर उसने इंसिडेंट बताया ना, ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है। ट्रेजिक यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, बता रहा है कि ये कैसा इंसिडेंट था, ये बहुत ही सैड था, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। ये वर्ब है एड्स टू। एड्स टू का मतलब क्या होता है? ये जो चीज है ये इंक्लूड हो रही है, ये शामिल हो रही है किस चीज पे? लिस्ट में। कौन सी लिस्ट? द आर्टिकल लगा हुआ है, मतलब ये किसी खास लिस्ट की बात कर रहा है। अच्छा वो कौन सी लिस्ट है? वो यहाँ पे आगे उसने मेंशन किया है, ये वो वाली लिस्ट है जो कि फैटल एक्सीडेंट्स की है। एक्सीडेंट यहाँ पे नाउन है, फैटल क्या है? ये एडजेक्टिव है। इन प्रपोजिशन है और स्पोर्ट्स जो है ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। और ये फुल स्टॉप मतलब पंक्चुएशन, ये सेंटेंस को यहाँ पे एंड कर रहा है। अब वो कह रहा है इन 2014, फिर कॉमा, कहता ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फिलिप ह्यूज, ये जो थे, ऑल्सो लॉस्ट हिज लाइफ, उन्होंने भी खो दिया अपनी जिंदगी को। आफ्टर बीइंग स्ट्रक मतलब किसी चीज से हिट किए जाने के बाद। किस चीज से? बाय अ बाउंसर, बाउंसर से हिट किए जाने के बाद। ड्यूरिंग अ मैच, मैच के दौरान। अच्छा अब इस चीज को देखो, सबसे पहले इसने सेंटेंस स्टार्ट ही किससे किया? इन से, मतलब ये प्रपोजिशन है। ये क्या बता रही है यहाँ पे? ये टाइम को शो कर रही है।
ये मतलब कि अभी इसने जो बात रखनी है उसका जो टाइम है ना कि कब वो इंसिडेंट हुआ था उसने पहले ही मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पे इसने यूज किया ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे इसने यूज किया, ये एडजेक्टिव है, ये ऑस्ट्रेलिया से निकला है। क्रिकेटर, क्रिकेटर यहाँ पे क्या नाउन है। अब वो कौन सा क्रिकेटर है उसका प्रॉपर उसने यहाँ पे नाउन मेंशन की, जो कि ये बता रहा है किस क्रिकेटर की बात कर रहा है। ऑल्सो क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। मतलब अभी तो मैंने बताया है ना किस जो बच्ची की बात की है ना कि जिसने अपनी जिंदगी को खोया है। अब यहाँ पे इसने ऑल्सो लगा के बता रहा है कि मतलब उस लिस्ट में ये भी शामिल है कि इन्होंने भी अपनी जिंदगी को खोया था। लॉस्ट, फिर ये वर्ब है, ये इसी के लिए आया है, ठीक है। अब हिज क्या है यहाँ पे, पोसेसिव एडजेक्टिव है। लाइफ क्या है यहाँ पे, नाउन है। आफ्टर क्या है, प्रेपोजिशन है। ये जो बीइंग स्ट्रक है ये क्या चीज है, ये पैसिव को शो कर रहा है, मतलब उसके ऊपर काम हुआ था। किसके जरिए हुआ था वो बाय लगा के बताया। बाय क्या है, प्रोपोजिशन है, जो कि डूअर को बताएगी जिसने काम किया था। कौन था, ये था। ड्यूरिंग क्या है, प्रपोजिशन है। उसके बाद क्या है, ये आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैच नाउन। और ये सारी की सारी चीज जो है ये किसके ऊपर फोकस डाल रही है, ये फोकस डाल रही है एक्शन के ऊपर, ना कि डूअर के ऊपर। और ये जो चीज है ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो वाली इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे इसने यहाँ पे कॉमास नहीं डाले। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये मस्ट वाली सेंस दे रही है, ये लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी थी। तो इसके साथ ही आज की जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। अब आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, समराइज करना है। मतलब ये सारा आर्टिकल जो भी आपने रीड किया है ना इसको फ्यू लाइंस में मेंशन करो, लेकिन आपकी जो हर लाइन है ना वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। वो सिर्फ ये नहीं कि आप जो है वर्ड्स को उठाओ और स्टफ कर दो, ये वाला काम आपने नहीं करना। आपका जो हर एक जो वर्ड है आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे काम क्या कर रहा है। उसके बाद ही आपने इन सेंटेंसेस को डिजाइन करना है। देखो करोगे तो आएगा काम, अगर नहीं करोगे तो फिर ऐसे ही है जैसे शुरू से चलता आया है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस लाऊं तो प्लीज अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और वन मोर थिंग, ये जो आर्टिकल लिया था हमने ये कहाँ से लिया था, एक्सप्रेस ट्राइब्यून से लिया था। अल्लाह हाफिज।